अब जो बड़ा विषय है वो है इंडियन पाकिस्तान नेवल फेस ऑफ। क्या ये होगा, इसकी संभावना क्या है? देखिए, राजनाथ सिंह जी ने, मैंने इसका स्टडी किया था, राजनाथ सिंह जी ने पीछे बोला भाई हमारा अगर नेवी सक्रिय हो जाती तो पाकिस्तान की वाट लगती, पाकिस्तान को चार में तोड़ते। ये पाकिस्तान में बड़ा सीरियसली लिया गया। पाकिस्तान में इसको लेके इनकी बच गई है पूरी। दे आर शिट स्कैर्ड ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि इसका एक इतिहास है जो मैं आपके आज डिकोड करूंगा। और राजनाथ सिंह जी ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को बोतल में रख दिया इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी का ऐसा कहर क्यों है? इंडियन नेवी की ऐसी बात क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, जो इंडियन नेवी है वो एक ब्लू वाटर नेवी है, एक ब्लू वाटर नेवी है। और ये माना जाता है कि जब ब्रिटिश यहां से गए तो मैक्सिमम नेवल एसेट्स भारत को मिले थे, थोड़े से पाकिस्तान को ने इनहेरिट किए थे। पाकिस्तान एक नेवी में टर्म होता है, इट इज कॉल्ड लोटरल जोन्स। लोटरल जोन्स होते हैं इंपॉर्टेंट जोन्स जहां मुझे वो अपने कोस्ट के आसपास बचाने हैं। इंडिया की नेवी का एम्बिशन है ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी है कि आज इंडिया की नेवी, पाकिस्तान खुद मानता है, इंडियन ओशन छोड़िए, आप साउथ चाइना सी छोड़िए, इंडियन नेवी कैन डू ऑपरेशंस इन पैसिफिक। ये खुद पाकिस्तान मानता है कि इंडियन नेवी कैन डू इन ऑपरेशंस इन पैसिफिक। इसको लेके पाकिस्तान को डर लग रहा है। इसको लेके पाकिस्तान को डर लग रहा है इंडियन नेवी जो बहुत पावरफुल बन गई है, इसके ऑपरेशन की क्षमता कहीं और होगी। अगर आप फ्रिगेट्स की, सबमरीन्स की बात करें, कोई कंपैरिजन नहीं। हमारे पास दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान का दूर दूर तक सवाल नहीं। चाइनीज का बड़ा और टर्किश कचरा, ये है पाकिस्तान नेवी का मूल मंत्र। और पाकिस्तान की नेवी हमेशा पाकिस्तान की वीकनेस रही। अब देखिए 1965 में आपको लेता हूं, जो 65 की वॉर हुई, पाकिस्तान नेवी ने एक चाल चली। इन्होंने अपने, इनके पास तब सबमरीन होता था, हमारे पास सबमरीन नहीं होता था। इन्होंने अपना सबमरीन भेजा और 7 से 8 जहाज कराची से चले चले गुजरात की तरफ। करीब करीब 350 किलोमीटर का ये फासला था और इनको लगता था गुजरात आएंगे। और इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की भूमि। द्वारिका का एक और रेलेवेंस है, द्वारिका में है सोमनाथ जी, और सोमनाथ का मोहम्मद गजनी से क्या रिलेशन आप जानते हैं? तो ये गजनी वाली मेंटेलिटी तब भी नहीं गई। तो द्वारिका में इनको लगा के हम जाके, इनका इनका मतलब था कि जो इंडियन नेवी के फॉरवर्ड पोस्ट है, लिस्निंग रडार्स है, उनको हम तोड़ के आगे चलेंगे, विल डिस्ट्रॉय दोज रडार्स। तब क्या होगा कि इंडिया को कि जो एयरफोर्स है उसको जो सहायता उन रडार से मिलेगी वो नहीं मिलेगी, और इंडिया को अपने शिप निकालने पड़ेंगे। इंडिया को अपने शिप निकालेगी तो हमारा गाजी जो है, आईएनएस गाजी सबमरीन, उनके लिए एम्बुश लगा के बैठेगा और वो एम्बुश से वो इंडियन नेवी के शिप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये इनकी मंशा थी। तो उन्होंने शायद इसका नाम भी कुछ ऑपरेशन द्वारिका रखा या क्या रखा मुझे नहीं पता, पर द्वारिका स्टी इनके टारगेट पे थी। ये आए भी, इन्होंने हमला किया, 8 मिनट हमला रहा, वापस गए। अब जो 8 मिनट हमला रहा, वापस गए, इनको लगा यार भारत रिटेलिएट करेगा, भारत ने किया ही नहीं, ये इधर पॉसिबली भारत कुड सी थ्रू इट। तो इन्होंने जो गोले चलाए, कुछ इन्होंने 350-400 गोलों का इनका टारगेट था, उन्होंने चलाए कि पर शिप इतने गोले चलाएंगे, वो चलाए। और पर हुआ क्या कि अधिकतर गोले फटे ही नहीं। गोले चला तो दिए, कोई चाइनीज माल होगा, वो फटा ही नहीं। जब वो गोले फटे नहीं तो इनकी इनकी फट गई। कहना यार गोले फटे नहीं, हमारा क्या होगा? ये भाग गया। अब सोचा इंडिया अपने शिप भगाएगा, वो हमारा गाजी फिराक में बैठा रहेगा, उनको तोड़ देगा। कुछ हुआ नहीं। तो इन्हें लगा यार भारत का हम कुछ उखाड़ नहीं पाए, भारत ने जो करना था 65 में कर दिया। आप जानते हैं 65 की जंग भी हार गए। फिर 1971 में नेवी का बड़ा रोल। 1971 में भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ट्राइडेंट और पाइथन। अच्छा, बाय द वे, इनका जो गाजी था, इसको भी भारत ने ध्वस्त कर दिया था। गाजी वाज डिस्ट्रॉयड। इनका एक ही न्यूक्लियर बड़ा सबमरीन, न्यूक्लियर तो नहीं था, बड़ा सबमरीन था गाजी, जिसको भारत ने ध्वस्त कर दिया था। और इनको आज तक वो चोट लगी है कि भारत ने हमारा एक ही सबमरीन जो था उसको ध्वस्त कर दिया। ये कहते हैं जी वो एक्सटेंट में गया, एक्सटेंट में नहीं गया, भारत ने उसको ध्वस्त किया है, भारत ने उसको खत्म किया। अगर आपको पिक्चर देखें, एक गाजी करके कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज आप देख सकते हैं आप, हाउ डिड भारत डिस्ट्रॉय दैट ओनली होप। ये आए थे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करने। एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर का तो कुछ हुआ नहीं, और इनकी जो सबमरीन थी वो हमने बर्बाद करके उड़ा दी। तो जो हमने 1971 में ऑपरेशन लॉन्च किए थे, उसमें भाई साहब हमने कराची, 65 के इनके ऑपरेशन से क्लू लेते हुए हमने कराची की वाट लगा दी। कराची में 8-10 जहाज डुबा दिए, इनके कई सारे सेलर मर गए, इनके कई सारा नुकसान हुआ, कराची को जला दिया। हफ्तों तक कराची जलती रही, हफ्तों तक कराची जलती रही। वो कराची जो जली है,
वो कराची में जो आग लगी, अब तक उस आग का डर इनके जहनों में है, इनके दिलो दिमाग में उस आग का डर है, और आज भी उस आग से डरते हैं जब ये याद करते भारत की नौसेना ने आके क्या किया था, और ये कुछ रिटेलिएट नहीं कर पाए, इनकी औकात ही नहीं थी कुछ रिटेलिएट करने की। और अब भी इनका जो नेवल का ऑम्बिशन था, इन्होंने, और तब जो इनकी बच्ची कुची नेवी थी उसका काफी, देखिए इनका, आप जानते हैं इनके पास एक ही पोर्ट है कराची, उसका काफी हिस्सा भारत ने ध्वस्त कर दिया। तो ये वैसे ही, ये इतने थे, हम इतने थे, और अब ये जा जाके इतने बच गए। जो भी वो छोटी मोटी नेवी थी, मान लीजिए 10-20 जहाज जो भी थे, उनमें से आधे तो उड़ गए। तो उसके बाद इनकी हालत नेवी को लेके और भी पस्ता हो गई, और भी गंभीर हो गई। ये भारत का मुकाबला नहीं गए, भारत ने अपनी नेवी बढ़ाई, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, नेवल एसेट बढ़ाए। अगर आज पाकिस्तान पे वेरी दबदबा है, पाकिस्तान मानता है कि उनकी आर्मी बहादुर है, विच इज डाउटफुल। बंकर छोड़ आर्मी है, इनको लगता था एयरफोर्स में इनके बड़े पायलट है, वो बैठेंगे नूर खान जहाज उड़ाते थी, वो चाइनीज जहाज उड़ते नहीं। तो अब इनको जो डर लगता है वो लगता है इंडियन नेवी से। और जब इंडियन राजनाथ सिंह जी ने यह कहा, तो इन्होंने क्या कर लिया साहब, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक क्या कहते हैं उसे, सब कन्वेंशनल और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की एक्सरसाइज घोषित कर दी। इस सब कन्वेंशनल और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की एक्सरसाइज में इनके जितनी नेवियल एसेट सबको रिकॉग्नाइज कर दिया कि भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा। 2 दिन एक्सरसाइज चले, 2 दिन बाद वो ठंडे हो गए। अब हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया अपनी बेस में कर्नाटका पे, इनको पता है। बट अब भारत ने राफेल एम मंगाए, आप जानते हैं, क्योंकि जब राजनाथ सिंह जी पीछे बोल रहे थे, पीछे MiG-20 नहीं था, अब राफेल एम भारत ने मंगाए। राफेल एम के साथ हमारे एयरक्राफ्ट कैरियरों की क्षमता जो है, ऐसा माना जाए लगभग मान लीजिए दुगनी होती है। राफेल का जो मैरीटाइम 63,000 करोड़ का जो हमने जहाज मंगाया अभी, उसके बाद भारत के नेवी की शक्ति दुगनी हो जाती है। उस भारत की नेवी की शक्ति जो ऑलरेडी इनके लिए 5 गुना 10 गुना, अब राफेल के आने के बाद ये 20 गुना हो जाएगी। पाकिस्तान में जो पैरानोया, जब भारत की नेवी वहां खड़ी थी साहब, इनके लोग बंकरों में जाकर छुप गए थे, इनके नेवल अफसर बाहर ने जहाज छोड़ छोड़ के बंकरों में छुप गए थे। अब मरे तो तब मरे, क्योंकि उनको 1971 का पाइथन और ट्राइडेंट याद है कि इनकी कैसे वाट लगाई थी। आने वाले टाइम में जो हम राफेल ले रहे हैं, वैसे MiG-29 भी बहुत पोटेंट जहाज है, इसके मद्देनजर मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा नेवल फेस ऑफ होगा, और अगली युद्ध जो होगा उसमें नेवी का यूज होगा, और नेवी का जैसे यूज होगा तो पाकिस्तान 4 हिस्से में टूटेगा, 101% 4 हिस्से में टूटेगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और अगर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी है इस चीज को लिए, इनको उड़ी है कि एयरफोर्स को तो चलो हम देख लेंगे, आर्मी में तो फिर भी लड़ लेंगे, नेवी की इनकी लड़ने की क्षमता तक नहीं, दे कैन नॉट इवन ब्लडी फाइट अ वॉर, दे विल बी डिसमेंटल, पाकिस्तान विल बी डिसमेंटल। और यही चेतावनी राजनाथ जी ने बोली थी, जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान के 4 टुकड़े करोगे, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, यू ब्लडी कैन नॉट मूव अस टू अ शिट। दैट इज वेयर द पैरानोया सेट्स। तो पैरानोया सायोप्स का सेट कर लिया, राफेल हम आ रहा है, और हमने बहुत से नए नए मिसाइलें टेस्ट की। इनको क्या पता, इनको अभी जो सबसे बड़ा डर लगा सिंदूर में, बिना नेवी के बोले, बिना नेवी के एक हरकत करे, पाकिस्तान को डब्बे में बंद कर दिया। अगर यही नेवी बोलेगी और हरकत करेगी और गूंजेगी, घुराएगी, तो पाकिस्तान का क्या होगा। और राफेल एम का लेना, हमारे नेवल वेपन्स का लेना, हमारी नेवी का अपग्रेड होना, हमारे जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी उसको हमने इतना बढ़ा दिया है, इनकी हवा इतनी टाइट है। और ये खुद कहते हैं भाई हम तो वो लिटरल जोन्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा ब्लू वाटर एम्बिशन नहीं। बेटा तुम्हारा ब्लू वाटर एम्बिशन नहीं, हमारे तो बहुत एम्बिशन है, हम तो पाकिस्तान को तोड़ेंगे। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में ये नेवल फेस ऑफ इंपॉर्टेंट है, और ये नेवल फेस ऑफ होगा, और यही पाकिस्तान के तोड़ने का हथौड़ा होगा। अब कहना किस हथौड़े से पाकिस्तान को तोड़िएगा, वो हथौड़ा ना एयरफोर्स होगा ना आर्मी होगी, वो होगी भारतीय नेवी। और इसका इनको डर लग रहा है, इसकी इनकी हालत खराब हो रही है। और अभी हमने ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, राफेल वफेल आने दो, तुम्हारा देखो क्या क्या हाल होता है, तुम्हारे देखो कितनी कितनी कहां से वाट लगती है। तो ये बड़ा एक फेस ऑफ वाली परिस्थिति है। इंडियन नेवी में बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र हमने डेवलप किए, जिसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, बट आई नो द क्वांटम, द पंच ऑफ इंडियन नेवी। अगर अगर ये 71 में एक्स था, मैं इतना बोलता हूँ, अगर 71 में एक्स था, आज 2025 में 10x है, 10x है कम से कम। तो आप सोचिए x एंड 10x, यू कैन इमेजिन द पंच ऑफ इंडियन नेवी। जो आने वाला मजा आएगा वो इंडियन नेवी को आएगा, मजेदारी वहां है। तो भाई साहब ये आपको ना इंडियन नेवल फेस ऑफ जो होके रहेगा, और दैट इज देयर एक्लेस हील, एंड देयर इज नथिंग पाकिस्तान कैन डू टू बिल्ड अप द नेवल एसेट्स। बाय द वे, ये जो तुर्किया का जहाज आया था, ये मुझे अब जो पता लगा है, ये तुर्किया का जहाज पाकिस्तान की मदद के लिए आया था। ये तुर्किया का जहाज इसलिए आया था कि अगर इंडियन नेवी ने अटैक किया तो वो सामने आ जाएगा।
क्योंकि तुर्किया नेटो का मेंबर है, तो नेटो वाला चैप्टर फंसेगा, ये फंसेगा, उसके लिए आया था। और उस तुर्किया का जहाज बिल्कुल पाकिस्तान की कम्बैट में मदद करने आया था, वो केवल वहां डॉक नहीं हुआ था, दैट वाज देयर टू हेल्प पाकिस्तान इन द एक्टिव कम्बैट। ये भी बहुत बहुत क्लियर हो गई है, ये काफी एक्सपर्ट मानते हैं इसका, ये बिल्कुल उसके लिए आया था।